शिष्य परम ज्ञानी, ज्ञान का भंडार। लेकिन बिहारी जी अपने मन की पीड़ा किसको बताएं? क्योंकि प्रेम कौन समझता है? जो प्रेमी होता है। और उद्धव जी ज्ञानी, जो ज्ञानी है वो प्रेम को नहीं समझेगा, क्योंकि प्रेम को समझने के लिए बुद्धि नहीं लगती, बुद्धि नहीं चाहिए प्रेम को समझने के लिए, भाव चाहिए, प्रेम ही चाहिए। एक दिन भगवान अपने कक्ष में मुख लटका के बैठे। उद्धव जी ने देखा, मन में विचार किया, बोले खुद आनंद का सागर होकर ये कौन से गम में चले जाते हैं, कौन से दुख में चले जाते हैं। तो एक दिन भगवान से पूछ ही लिया। जैसे ही भगवान से पूछा, भगवान ने कहा क्या बताऊं उद्धव, वृंदावन को हृदय से नहीं निकाल पा रहा। बड़ी याद आती है नंद बाबा की, बड़ी याद आती है यशोदा मैया की। बड़ा मन करता है माखन खाने का, बड़ा मन करता है अपने सखाओं के साथ क्रीड़ा करने का, खेलने का, उद्यम मचाने का, लीला करने का। बड़ा मन करता है कि मैं आज भी नंगे पांव गौओं के पीछे भागू, आज भी यमुना जी में जाके खूब नहाओ। और बताते बताते भगवान इतने वियोग में चले जाते हैं कि मूर्छित होके गिर जाते हैं। उद्धव जी जैसे जैसे प्रभु को वापस होश में लाते हैं, भगवान को बोलते हैं कि अरे आप पर ब्रह्मा परमात्मा होकर आप ऐसे वियोग में जा रहे हो, आपको दुख शोभा नहीं देता, भगवान को दुख नहीं करना चाहिए। ज्ञान देने लगे। प्रभु ने मन में विचार किया, बोले जब तक इसके ज्ञान का अहंकार थोड़ा कम नहीं होगा, जब तक ये प्रेम नहीं समझेगा, तब तक इसके आगे बात करना व्यर्थ है। भगवान उद्धव से कहते हैं कि उद्धव एक काम कर दो, वृंदावन जाओ और जाकर मेरे नंद बाबा, मेरी यशोदा मैया, गोपियों को, बाल गोपाल, गोप गवालों को, समस्त ब्रजवासियों को जाकर अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करो। उनको बताओ कि वो मुझे इतना याद ना करे, क्योंकि वो मुझे नहीं भूलेंगे तो मैं कैसे भूलूंगा। वो याद करते हैं तो मैं याद करता हूँ। भगवान ने उद्धव जी से कहा कि आप जाके मेरे यशोदा मैया को बताओ कि माँ लाला को सब कुछ मिल गया है, लेकिन लाला को आपकी जो ममता की छाया थी वो नहीं मिली, आपके हाथ का माखन नहीं मिला। नंद बाबा से कहना कि लाला को वहां पर बहुत बड़े बड़े नाना मिल गए, मामा मिल गए, बड़े बड़ों का सानिध्य मिल गया, लेकिन मुझे मेरा वो बाबा नहीं मिला जिसकी उंगली पकड़ के मैं नहाने यमुना जी में जाया करता था। गोप गवालों से कहना कि मुझे बड़े बड़े सहायक मिल गए, लेकिन आज तक मुझे मथुरा में कोई सखा नहीं मिला। गोपियों से कहना कि बड़ी बड़ी दासियां मिल गई हैं, लेकिन मुझे आप जैसी अपने इशारों पे नचाने वाली आज तक गोपियां नहीं मिली। किशोरी जी से कहना कि मैं देखने में तो सम्राट हो गया, लेकिन उनके बिना मैं शून्य हूं, समाप्त हूं, कुछ नहीं है मुझ में। उद्धव जी ने कहा ठीक है लाला, अगर यही इच्छा है तो मैं जाके समझाऊंगा। उद्धव जी वृंदावन जाते हैं और जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करते हैं कि मन में विचार आते हैं कि मेरे प्रभु इस ब्रज रज में नंगे पांव घूमे हैं, नग्न अवस्था में घूमे हैं, रमण किया है। तो वृंदावन से पहले रथ रोककर उस रथ को प्रणाम करके जाते हैं। जाकर के देखते हैं तो 4 गवाले आ रहे हैं, लेकिन मुख नीचे बिल्कुल उदासी भरा। फिर थोड़ा आगे जाते हैं तो एक गवाला जैसे ही उद्धव जी को देखते हैं बोले अरे ओ भाई कहाँ उठाए आ रहे हो, चलो चलो, हमारे वृंदावन में कोई बात का प्रवेश नहीं कर सकता। उद्धव जी थोड़ा पास जाते हैं तो जैसे ही उद्धव जी के तन पर भगवान की पीताम्बरी देखते हैं, क्योंकि भगवान को पता था कि अगर मैंने अपनी कोई निशानी नहीं दी तो उद्धव जी को कोई नहीं जाने देगा, कोई पहचानेगा नहीं, बात करना तो दूर की बात है। तो अपनी पीताम्बरी देखी, मोर मुकुट धारण करवा दिया। जैसे पीताम्बरी देखी तो भागकर
गले लगाया उद्धव जी को। अरे ये तो हमारे लाला की पीताम्बरी है, आप अवश्य ही हमारे लाला के कोई सखा होंगे, हमारे लाला में कैसा है हमारा लाला, बताओ। याद आ गई उसे हमारी, उसे पता चल गया, ये देखने के लिए भेजा है कि हम जीवित भी हैं भी या नहीं। उद्धव जी ने मन में विचार किया, इतने गवार हैं, इनको क्या समझाऊंगा मैं गांव वालों को। पूछा भाई ठीक है, आप बता दो नंद भवन कहाँ है। तो पास में से ही एक जल की धारा बह रही, बोले जहाँ से ये जल की धारा बह रही है सीधा वहां चले जाओ। तो जल धारा के किनारे 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 जाते जाते नंद भवन में पहुंच गए। और जहां पर से उस जल धारा का उद्गम हो रहा था, क्या देखते हैं कि यशोदा मैया नंद बाबा रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, और जो उनके आंसू बह रहे हैं उन्हीं आंसू से वो जल धारा निकल रही है। उद्धव जी ने द्वार पर खड़े होके आवाज लगाई, बाबा ओ बाबा। अब जैसे ही बाबा आए, पुत्र वियोग में सूख गए, आंखें अंदर को चली गई। बोले कौन हो भाई। तो जैसे ही पीताम्बरी देखी, मोर मुकुट देखी, थोड़ा सा पास मेरे धुंधली आंखों से ऐसे लगा जैसे कृष्ण कन्हैया ही आ गया। जाकर के उद्धव जी को गले लगा लिया, अरे मेरा लाला आ गया, मेरा कन्हैया आ गया। देख यशोदा, ए यशोदा रानी देख, अपना लाला आ गया, अपना कन्हैया आ गया। उद्धव जी ने कहा बाबा मैं कन्हैया नहीं हूँ, अरे मैं तो कन्हैया का मित्र हूँ। बाबा शांत हो गए, नेत्र सजल हो गए। आओ, बहुत बहुत आभार आप आए। सबका पूछ लिया, वासुदेव जी का पूछ लिया, देवकी का पूछ लिया, लेकिन बाद में कृष्ण का नहीं पूछा। यशोदा महारानी को देखा तो यशोदा महारानी चेत आए तो लाला के पालने में से एक गुड्डा ले आए, उसी को खिलाए पिलाए, और जैसे ही वो गुड्डा कोई हलचल ना करे सब मूर्छित होकर गिर जाए, ऐसी स्थिति हो गई। उद्धव जी ने देखा बाबा को और मैया को, तो मन में विचार करने लगे, ये तो बिल्कुल ही वैसे नहीं है जैसा कन्हैया से सुना था। क्या स्थिति हो गई है वियोग में। उद्धव जी ने बाबा को समझाया, बाबा अरे ये आप पितृ प्रेम त्याग क्यों नहीं देते। अरे जिसे आप पुत्र पुत्र कह के इतना याद कर रहे हो, वो आपका पुत्र नहीं है, वो तो स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा है, श्री नारायण है, वो आपका बेटा नहीं है। अनंत काल से वो तो पता नहीं कितने अनेकों अनंत अवतार लेके आता रहा है, वो आपका बेटा नहीं, पर ब्रह्म परमात्मा चतुर्भुज श्री नारायण है। बाबा कहते हैं उद्धव मैं मानता हूं कि वो नारायण है, लेकिन तू ही बता, जिस नारायण को मैंने अपने आंगन में खेलते देखा, अरे जिस नारायण को मैंने अपने कंधों पे झूला झुलाया, जिसको मैंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जो मेरा नेक सा लाला गऊ चराने जाया करता था, संध्या को आता तो भाग के गले लगता, बाबा मामा के, बता कैसे भूल जाऊं मैं उसे। यशोदा मैया ने सुना तो मैया बोली कि कैसे भूले, होगा वो परमात्मा पर ब्रह्मा, लेकिन मैंने उसे स्तनपान करवाया है, अपने हाथ से माखन मिश्री खिलाया है। वो मेरा लाला जो 1 मिनट भूख बर्दाश्त नहीं करता था, 8 बार भोजन करवाती थी एक दिन में, मैं उस लाला को कैसे भूल जाऊं। जैसे ये सब बातें सुनी तो आज उद्धव जी के नेत्र सजल हो गए। एक तरफ तुम कहते हो कि स्मरण करो परमात्मा का, और दूसरी तरफ तुम कहते हो कि हम भूल जाए अपने लाला को। बता कैसे भूले। उद्धव जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि धन्य हुआ,
अरे तभी मैं सोचूं कि आनंद का सागर वो कृष्ण कन्हैया लाल क्यों इतना वियोग में चला जाता है। मैया बाबा चले गए, लेकिन आज उद्धव जी को नींद नहीं आई। ज्ञान देने आए थे, समझाने आए थे, लेकिन आज खुद को ही समझाना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति हो गई। सारी रात नहीं सोए, सुबह हुई तो बोले गोपियों को जाके समझाता हूँ। आगे जाके देखा तो सब गोपियां उस रथ के इर्द गिर्द खड़ी हैं और बोल रही हैं कि ये वही रथ है जो अक्रूर लेके आया था और हमारे प्राण धन को लेके चला गया। अरे आज क्या लेने आया है, बचा ही क्या है हमारे पास, सब कुछ तो हमारा ले गया। क्या ये देखने आया है कि शरीर बचा है या नहीं? अरे कुछ नहीं बचा है। ये शरीर संभाले बैठे हैं, शरीर की रक्षा कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं कि कहीं इस शरीर का भी त्याग कर दिया तो हमारे लाला को दुख होगा, हमारे लाला को वियोग होगा। इस शरीर को इसलिए संभाल रखा है, वरना इसमें प्राण नहीं है, ये तो मुर्दे की लाशें हैं। उद्धव जी की जबान नहीं निकल रही कि अब क्या कहूं। पास ही में किशोरी जी बैठी हैं, गोपियां घेर के बैठी हैं। एक काला भंवरा उड़ता हुआ आया किशोरी जी के जैसे ही चरणों पे बैठा कि सब गोपियां उसे धुतकारती हैं। बोले ये देख, एक वो काला था जो चित्त चुरा के ले गया, एक ये काला आया है दोबारा ठगने के लिए, दोबारा छलने के लिए। एक दूसरी से कहती है अरे बहन वो तो है ही छलिया, वो तो है ही छलिया। बलि ने यज्ञ किया तो वामन रूप बना के चला गया छलने के लिए, राम बनकर बाली को मार दिया छल से, वो है ही छलिया, उसने कहां छल नहीं किया। जैसे ही उद्धव जी बातें सुनते हैं तो होश नहीं रहती, मन में विचार करते हैं मैं इनको ज्ञान देने आया था, जिनको ये पहले से पता है कि भगवान कहां कहां कैसे कैसे अवतरित हुए, मैं इनको ज्ञान देने आया हूं। अरे ये तो खुद सिद्ध कोटि की ज्ञानी है,